बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? बिरयानी बन रही है भाई मलका मसाले से। तो मलका मसाला बिरयानी ये आप सीखने वाले हैं। और इसके अलावा गाजर की खीर शादियों वाली, जो शादी में पक रही होती है, शादियों में आप खाते हैं, वो रेसिपी आज आप सीखने वाले हैं। उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं आपको बताती रहूँगी। फटाफट मैं कुकिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़ाहिर है आप सभी जानते हैं कि टाइम का मैं ऑयल डाला, प्याज को इस रंग का कर दिया हमने, सुनहरा सा करना है बस। ठीक है, ये हो गई। टमाटर हैं, डिब्बे पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितनी कितनी आपको चाहिए होंगी। मलका मसाला, मलका का बिरयानी मसाला ये डाल रही हूँ। आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, इन सारी चीज़ों की मैं एक साथ डाल के भुनाई करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, चिकन मैं चिकन से बना रही हूँ। आप बीफ से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं और मुर्गी से बना सकते हैं। ठीक है जी। ये दही भी आ गया। सारी चीज़ें डालकर एक साथ मैं इसकी भुनाई करूँगी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। हरा धनिया है, पुदीना है, हाँ जी, और बिरयानी का कलर। चलो भाई, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। चावल आपने उबाल लेने हैं और चावल जब उबालेंगे तो डिब्बे पे लिखा हुआ है उसकी इंस्ट्रक्शंस में कि आप चावल को उबालने में नमक शामिल करेंगे। तो हमने भी नमक डाल दिया भाई, उसमें चावल में नमक डाला हुआ है जी। अब बस भुनाई हो रही है, इसकी भुनाई होगी। उसके बाद मैं इसमें ये आलू शामिल करूँगी। ये रखे हुए आलू देखो, आलूओं को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। आप चाहें तो उबाल लें, आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए और आप चाहें तो कच्चे डाल दीजिए, जैसे भी आपको आसानी हो। ये ऑयल है जिसमें कि हमने आलू फ्राई किए थे, तो वही कुकिंग ऑयल मैंने प्याज को ब्राउन करने में इस्तेमाल किया है। वही कुकिंग ऑयल मैं चावलों पे थोड़ा सा डालूँगी। टमाटर घुल जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके ऊपर चावल डाल दूँगी। चावल यहाँ हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। हरा धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं जो कि मलका बिरयानी मसाले में जाएंगी। अच्छा, ये चावल हमने उबाले में हैं और चावलों में आपने कनी छोड़नी है। ठीक है, 50% पका लें और 50% उसको कच्चा छोड़ दें। और उसके बाद फिर मैं इसमें चावल का पानी जो है थोड़ा सा ऊपर डालूंगी ताकि चावल भी पूरी तरह से गल जाएं। और हमें दम पे रखना है तो वो हम दम पे रख दें। ठीक है जी। बस ये भुनाई करेंगे और चावल इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन जब भुनाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना डालूंगी बस। अच्छा जी, इनकी जो रेसिपी है उसमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी आपको। इसमें आपको गोश्त चाहिए, चाहे आप बीफ का लें, मटन लें या चिकन लें। इसके अलावा टमाटर चाहिए, हरा धनिया पुदीना चाहिए, आपको दही चाहिए, बासमती चावल, मैं भी बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, आलू चाहिए होगा और इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, कुकिंग ऑयल या घी है। ठीक है जी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बिरयानी आप बना रहे हैं, मलका का बिरयानी मसाला, इसके साथ यहाँ बिरयानी पक रही है। तो बस हमने क्या किया, आपने देख लिया कि सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाली। सो सिंपल मेथड, बहुत ही आसान कर दिया कि अच्छा जी, मलका मसालों का पैगाम आपके लिए। अच्छा, मलका मसाले कहते हैं कि बेहतरीन जायका, आला मेयार और सारिफिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। तो ये था पैगाम मलका मसाला का अपने मसालों के बारे में। अच्छा, टमाटरों को पूरा घुला लीजिएगा। टमाटर कच्चे नहीं रहने चाहिए क्योंकि टमाटर से मसाला बनेगा। चिकन को ऑब्वियसली टाइम लगता है पकने में, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैंने तो कच्चे चिकन के साथ आप लोगों को बिरयानी पकानी सिखाई है। 21 साल पहले मेरा ख्याल है, या 22 साल पहले जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, उस ज़माने में सिखाई थी मैंने। और उसके बाद ना मालूम कितनी बार सिखाई है कच्चे चिकन के साथ। तो आज भी अगर हो जाएगी तो क्या बात है, आज भी बन जाएगी इंशाल्लाह, बेहतरीन तैयार हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा जी, एक चीज़ और, यहाँ पर
दूध मैंने रखा हुआ है पकाने के लिए, लेकिन इसमें उबले हुए पक्के हुए चावल भी हैं। अब क्या करेंगे, ये देखिए मैंने रोक के रखे हैं चावल थोड़े से आपके लिए। दूध में ये पक्के हुए चावल हैं, गले हुए बिल्कुल, जैसे हम बहुत छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, उस तरह से। तो ये चावल इसमें डाल दिए गए हैं और अब इन गुठलियों को तोड़ देंगे। चावल की जो गुठलियाँ हैं इसमें अच्छा, इसमें चावलों को आपने तोड़ देना है और हल्की आंच पे छोड़ दीजिए, चावल पकते रहेंगे। चावल पक्के हुए हैं, लेकिन खीर के हिसाब से खीर में ये पकते रहेंगे। पक्के हुए चावलों के साथ मैंने खीर पकानी आप लोगों को सिखाई। इतना आसान मेथड, यकीन जाने अब तो कमर्शियली भी ये काम हो रहा है। कमर्शियली भी जो पका रहे हैं, देगों में पकाते हैं खीर, वो भी चावल को उबाल के डालते हैं। ये होती है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि भाई एक चीज़ बहुत ही सही बताई गई और उसको हर फर्द इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि उसको कमर्शियली भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कितने बरस पहले बताया होगा, मेरा ख्याल है 15 साल तो हो गए होंगे। तो उस वक्त मैंने बताया था कि आप पके हुए चावल के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, गले हुए चावलों के साथ खीर बनाएं, बजाय इसके कि कच्चे चावल आप खीर में डालें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके टेस्ट में, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, खीर की क्वालिटी में। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, गाजरें हैं, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की गाजरें ले लीजिए। उसको हमने ग्रेट किया, यानी कि कस लिया, और उसके बाद इसको बहुत ही हल्का सा मैंने उबाल लिया है गाजरों को। इसके अलावा चीनी है, तकरीबन 3/4 प्याली आपको चीनी चाहिए होगी, 1.5 लीटर दूध, और 2 से 3 गाजरें हैं। इसके अलावा इलायचियाँ, ये मैं अभी शामिल कर रही हूँ इसमें। 4-5 इलायचियाँ ले लीजिए, वो डाल दी हैं इसमें। इलायचियाँ इसके साथ ही पकती रहेंगी। खीर ये गाढ़ी होगी, ज़रा सी और पकेगी तो फिर मैं इसमें गाजरें शामिल करूँगी, और जब और गाढ़ी होगी तो फिर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। ठीक है जी, खोया डाल दें, कलाकंद डाल दें, जो भी आपको पसंद हो, आप दोनों में से कुछ भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज़ जाएगी, मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम भी शामिल करूँगी। पहले आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। अभी टमाटर साबुत है इसमें, ज़रा सा मसाला में एक जान हो जाए तो पता क्या है, टमाटरों के साथ मसाला बनेगा। चलो जी, आ गया है ब्रेक। अच्छा, मैं क्या करूँगी, जब टमाटर घुल जाएंगे मैं चावल डाल दूँगी और आपसे मुलाकात करूँगी ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसका बिरयानी का काम मैंने रोक दिया था, बकिया काम आपके सामने करूँगी। हमने सिर्फ चावल डाले ऊपर और धनिया पुदीना डाल दिया था। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चावल का पानी। उस पर नहीं लिखा मलका मसाले पे, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि चावलों में कुछ कसर है ना। अच्छा जी, इसके अलावा बिरयानी का रंग ज़रा सा डालेंगे। सूखा रंग डालने की रिवायत मैंने डाली, आप यकीन जाने मोस्टली कमर्शियली ड्राई जो है कलर वो डाला जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे, उसी तेल को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो भाई, अब जाएगी बिरयानी दम पे। मैं इसका मेथड आपको रिकैप करती हूँ। हमने सबसे पहले मलका मसाले से जो बिरयानी पक रही है उसके लिए क्या किया था मैंने, उसके लिए मैंने सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाला और उसमें मैंने प्याज डाल के प्याज को सुनहरा फ्राई कर लिया। अच्छा, जब प्याज सुनहरी फ्राई हो गई तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी, जिसमें चिकन था, टमाटर थे, अदरक और लहसुन, दही, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसकी भुनाई की। जब ये भुन गया तो फिर इसको हमने
ये सारी चीज़ें भूनने के बाद आलू डाल दिए। आलू को मैंने फ्राई किया था, आप चाहें तो आलू फ्राई करके रखें, आप चाहें तो आलू उबाल के डालें, आप चाहें तो आलू कच्चे भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें आलू फ्राई करके डाले थे, सारी चीज़ों को मिक्स किया हमने, और उसके बाद मैंने जो हमारे ब्लांच्ड राइस थे वो मैंने ऊपर शामिल कर दिए। उसके ऊपर हमने अच्छा नमक डाल के चावल उबाले गए हैं, तो नमक वाले चावल थे ये। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का पानी डाला है, और इसके अलावा थोड़ा सा बिरयानी का जो कलर होता है वो डाला है, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया हमने जो हमारे पास बचा रखा हुआ था, बस। और उसके बाद मैंने इसे दम पे रख दिया है। चलो भाई, अब मैं इसमें गाजरें डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने ग्रेट करके इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। ये छोटे साइज़ की हैं, बड़ी साइज़ की नहीं थी, कोई 3 गाजरें हैं ये। शादी के लिए जो खीर तैयार होती है, आप यकीन जाने देगों में चावल उबाले जाते हैं, अपनी आंखों से मैंने देखा है। और जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ पिछले कितने सालों से, जब से मैंने ये बताया है कि उबले हुए चावलों के साथ आप खीर पकाएं, तो यकीन जाने बिल्कुल उसी तरह से वो लोग कर रहे थे। और पता नहीं 5 देगें शायद खीर की तैयार हो रही थी। आप सोचें ज़रा, कितनी सारी खीर तैयार हो रही थी, कोई बड़ी पार्टी थी उसके लिए। और उन्होंने चावलों को पहले उबाला, और उबालने के बाद जो भी उनका प्रोसेस था वो उन्होंने किया। तो खीर को उबाल के चावल को उबाल के खीर पकाना, इससे उसके टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चावल भी बेहतरीन गले हुए होते हैं। आपको चावल को गलाने के लिए टाइम नहीं लगता है। अच्छा, और क्या चीज़ें जा रही हैं भाई इसमें? मैं इसमें खोए को शामिल करूँगी, इसके अलावा पिस्ते और बादाम है, और थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी मैं इसमें। ऐसे तो वो और चीज़ें भी डालते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि खीर होनी चाहिए ना, उसको कुछ और ना बनाया जाए। फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें तो वो टेस्ट चाहिए जो शादियों में बनती है। तो नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी उस तरह से ना, आज ज़रा उतनी तैयारी नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊंगी मैं गाजर की खीर। तो बिल्कुल जैसे शादियों में आप लोग खाते हैं ना, वो वाला टेस्ट बिल्कुल आपको मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ये भी बिल्कुल वही बन रही है, और जो नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी वो भी। अच्छा, इसको पकाएंगे और पका के इसको गाढ़ा करेंगे। अच्छा, जब खीर पकाएं, क्योंकि ज़ाहिर है दूध की चीज़ है और दूध इसमें उबलता है, तो दूध उबलने में गिर जाता है। ख्याल रखिएगा, एक बंदा बिल्कुल नॉमिनेट कर दें घर में जब खीर पका रहे हैं, तो वो बस खड़ा रहे और उसको चलाता रहे, क्योंकि चलाएंगे तो बचत हो जाएगी, चलाएंगे नहीं तो दूध उबल के बाहर गिर जाएगा, और दूध ऑब्वियसली क्वांटिटी उसकी माइनस हो जाएगी। और जब दूध उबल के गिरता है ना, तो फिर बहुत सारा गिरता है। देखिए जी, अभी तो ये कैफियत है इसकी, ठीक है ना। अच्छा, गाजरें बहुत भर के नहीं डालेंगे, क्योंकि खीर है तो ऑब्वियसली चावल तो इसमें होंगे ही। तो चावल में हम गाजर डालेंगे, गाजर में चावल नहीं, चावल में गाजर डालेंगे, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी बात। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको क्या सिखाया था? गजर भत्ता। गजर भत्ता क्या है? दूध में पकी हुई गाजरें होती हैं और चावल होते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, वो भी मैंने आपको सिखाया। वो रात के वक्त आप खाएं गरम गरम, वो आपके सीने की सफाई के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ग़िज़ा भी दवा भी। बस भाई, अब तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं इसको चलाती रहूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ा तो अच्छा खीर लग भी जाती है। खीर अगर लग गई ना तो मज़ा नहीं आएगा। जब हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी मुझे कहा गया कि बहुत से लोगों को लगी हुई खीर पसंद आती है। वो लगी हुई खीर हर बर्तन की नहीं, सिर्फ तांबे के बर्तन की, तब होगी मज़े की। लगी हुई खीर अगर आपने स्टील में पकाई है खीर, तो है तबाह कुन खीर है। स्टील जो है वर्स्ट मटेरियल है, या क्या कहेंगे, वर्स्ट मेटल है खाना पकाने के लिए। पानी तो आप उबाल सकते हैं, उसमें खाना नहीं पका सकते, क्योंकि उसमें खाने का टेस्ट बहुत ही बुरा होता है। इसके अलावा जैसे ये वाला
मटेरियल है जिसमें मैं पका रही हूँ, तो ये प्रेशर कुकर वाला मटेरियल है जिससे कि प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं, तो इसमें आप पका सकते हैं। बट आपको खीर का वो टेस्ट जो लगने का आएगा वो इसमें नहीं आएगा, आ जाएगा हल्का फुल्का आएगा, लेकिन जो लगी हुई खीर तांबे के बर्तन की होती है वो दूसरे बर्तन की नहीं होती। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तांबे के बर्तन में पकाएंगे। अच्छा जी, मैं भी कराची से, उन्होंने कहा कि ये रबड़ी बनाना सिखा दूँ। चलिए जी, बनाएंगे रबड़ी। ऐसे तो बहुत दफ़ा सिखाई, बहुत आला रबड़ी तैयार होती है, यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा घर में रबड़ी बना के। फिर तो आप कुंडे भर लें अपने, इतनी सारी रबड़ी आप बना के रख लें। मैंने रबड़ी कई दफ़ा सिखाई है यहाँ अब तक टीवी पे, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर से बनाना सिखा दूँगी। बल्कि रबड़ी बनानी मैंने ही सिखाई है। फिर से बोलो। हाँ, और ये तो कितना शहद डालेंगे। अच्छा जी, किरण थी फैसलाबाद से, तो उन्होंने कहा कि चीनी की जगह शहद डाल देता। भाई 500 ग्राम का पूरा रख लेना शहद, इतना शहद डालोगी। और पहली बात तो ये कि भाई चलो अफोर्ड कर लिया, तो उसके इतनी सारी क्वांटिटी शहद की वो आपको फ़ायदा थोड़ी देगी, नुकसान हो जाएगा। शहद का मतलब ये थोड़ी कि ढेरों ढेर खा लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चीनी की है तो चीनी ही डालें, तो आपकी खीर वैसी बनेगी। शहद डालेंगे खीर वैसी नहीं बनेगी, ये आपको पक्का बता दिया मैंने। चलो भाई, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध के लिए 3/4 प्याली चीनी है। अब चीनी डालेंगे। अब तो बहुत ही ध्यान रखना है, आपने मुसलसल चलाते रहना है। खीर पकाने के लिए आपको पूरा टाइम चाहिए। आपने देख लिया कितना अच्छा गाढ़ापन हुआ, उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है। बस अब ये चीनी पक जाएगी इसके अंदर, तो हम समझें कि हमारी खीर तैयार हो गई है। थोड़े से पिस्ते बादाम डाल देती हूँ इस स्टेज पे। खीर बना के चलो जी, ब्रेक आ गई है। अच्छा जी, चलें जी, बस हमारे यहाँ तो खीर पक रही है, बिरयानी है दम पे, और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें खीर हमारी डन डन है। अच्छा, खोया मैंने इसमें डाल दिया था, और खोया डाल के आपने 2 मिनट पकाना है। अच्छी तरह मिक्स करें, और जब खोया पक जाए बस खीर आपकी तैयार है। अब आप बर्तनों में निकाल सकते हैं। चलिए जी, मैं निकाल रही हूँ यहाँ। यहाँ मेरा लेडल है। अच्छा, खीर गरम, बहुत सारे लोगों को ठंडी अच्छी लगती है, बट खीर गरम बहुत ही मज़े की लगती है। अक्सर लोग उसको शादियों में भी ठंडी करते हैं, बर्फ़ रखते हैं नीचे, देख के नीचे बर्फ़ रखी होती है उन्होंने, और फिर वो ठंडी सर्व करते हैं। लेकिन कभी आप गरम खीर, गरम कस्टर्ड खा के देखिए, और उस कस्टर्ड में आपने सिर्फ केले डाले हों, कोई दूसरा फल नहीं। ओहो, आप कहेंगे वाह वाह राहत, क्या चीज़ बताइए। आज ही बनाऊंगी, है ना, आवाज़ आ गई मुझे ख़वातीन की, आज ही बनाऊंगी। केले भी रखे हैं घर में, कस्टर्ड भी रखा है। अच्छा जी, टिशू लाना पड़ेगा भाई, मुझे 2 मील दूर जाना पड़ेगा। चलो भाई, हमारे पास पिस्ते और बादाम है। ये चीज़ें सजी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। देखें जी, डन डना डन। चाहें तो ज़रा इलायची का पाउडर, उसके बीजों का, छिलके ना आए,
चलो जी, ये हुआ। चांदी का वर्क, या जहाँ से मैं लिया करती थी उस बेचारे की दुकान पे ताला पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुझे चांदी के वर्क मिला करते थे, बट अब जो भी हैं वो यही है। ये हमारी गाजर की खीर शादियों वाली तैयार है। देखें जी, बस बिरयानी को ज़रा सी देर है, मेरा ख्याल है इतना टाइम तो उसे नहीं मिला कि जितना टाइम मिलना चाहिए था दम पे रखने के लिए, बट फिर भी कर लेंगे कुछ। खीर आज ही बन सकती है, हो सकता है कि बाज़ घरों में तो पूरा सामान ही रखा हो। भाई दूध सबके यहाँ आता है, गाजरें भी मौसम की हैं, और आपने जो है अगर बहुत सारे घरों में हो सकता है रखी भी हो, तो बहरहाल कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ख़रीदनी भी पड़े तो कोई बात नहीं है। अगर आपको गाजर की खीर खानी है शादियों वाली, तो ये इस तरह से बनाइए, और इसको बहुत गाढ़ा मत कीजिएगा। पकने के बाद आपको ज़रा सी पतली लगेगी तो कोई बात नहीं है, ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। बाकी ये है कि टेस्ट इसका ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है। आप चाहें तो बना के रख सकते हैं, एक दिन से ज़्यादा के लिए फ्रिज में ना रखें, क्योंकि दूध की चीज़ें, तो दूध की चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इतना लंबा इसका जो रेफ्रिजरेटर का टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और फ्रिज के बिना तो रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर लंबे पीरियड के लिए आप रख रहे हैं, 2-3 घंटे के लिए रख रहे हैं, तो बाहर रख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप खीर पका के रख सकते हैं, और जिन लोगों को गर्म खानी है और फ्रिज में रखी हुई, तो फिर आप इसको माइक्रोवेव कीजिए और उससे गर्म कर लीजिए, फिर आप खाइए। खीर नाश्ते के लिए बेहतरीन चीज़ है, दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और लेकिन नाश्ते में खाते हैं ऐसी चीज़ें जो आपको एनर्जी देती हैं, तो फिर आप नाश्ते में खाइए, रात को बना के रख दीजिए और सुबह को निकालें और अपने नाश्ते में खा सकते हैं आप। चले जी, क्या हुआ है भाई? अच्छा जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद आएगी बिरयानी मलका मसाला की आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खाना यहाँ तैयार है। मलका मसाला से हमने पकाई है बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई है, और गाजर से पकाई है शादियों वाली खीर। तो ये खाना मुकम्मल तैयार है, अपने घर में पकाएं, मज़े करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है जी। हर चीज़ बेहतरीन है, आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। वेरी सिंपल वे बिरयानी पकाने का। और देखें जी, बिरयानी मैंने तैयार मसाले से पकाई है, ठीक है, आपके सामने है। बिरयानी बिरयानी लग रही है, ताहिरी नहीं लग रही, ठीक है। बिरयानी बिरयानी लगनी चाहिए, ताहिरी नहीं लगनी चाहिए। इसमें आपको वाइड। चले जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।